हेलो व्यूअर्स। क्राइम, हिंसा और गाली गलौज से भरी ओटीटी की दुनिया में पिछले कुछ सालों में छोटे शहरों की कहानियों में पंचायत, गुल्लक, ये मेरी फैमिली, जमताड़ा, सबका नंबर आएगा ने दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। अब अमेजॉन प्राइम पर वीडियो पर रिलीज़ हुई है कॉमेडी ड्रामा सीरीज दुपहिया। ये गांव की पृष्ठभूमि पर बनी दिलचस्प कहानी है। यह शो ग्रामीणों की सादगी, मासूमियत के साथ उनकी समस्याओं, संघर्ष और उनके निदान को हल्के फुल्के अंदाज में पेश कर। पंचायत के बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आई यह सीरीज बेहतरीन अभिनय, चुटकीले संवाद और सामाजिक विषय के कारण दिल को छूती है। वेब सीरीज की कहानी काल्पनिक धड़कपुर गांव में सेट है, जिसे बिहार का बेल्जियम भी कहा जाता है। यह गांव अपराध मुक्त होने के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी में है। सरकारी स्कूल में अस्थायी प्रधानाचार्य बनवारी झा अपनी बेटी रोशनी की शादी में दहेज के तौर पर अपने आजीवन जमा पूंजी से 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदते हैं। दरअसल दामाद की शर्त है कि दुपहिया मिलेगा तभी शादी करेंगे। वह उसे अपने स्कूल के कमरे में बंद कर देते हैं ताकि हर कोई उस पर बैठे नहीं। उनका बेटा भूगोल रील बनाने का जुनूनी है। वह गुपचुप तरीके से बाइक को निकालकर रील बनाने की तैयारी करता है, लेकिन एक बदमाश उसे लूट कर भाग जाता है। बनवारी अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं करवाते, वरना गांव का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। रोशनी की शादी 8 दिन बचे हुए भाई। इन 8 दिनों में कैसे होगा मोटरसाइकिल का इंतजाम। इसके साथ ही दुपहिया की आड़ में बनवारी के परिवार के साथ गाँव के कई लोगों की जिंदगी की परतें खुलती हैं। सबके अपने सपने और महत्वाकांक्षाएं हैं। रोशनी इंतजार में है कि शहर जाने का उसका सपना पूरा होगा। पंचायत की सदस्य पुष्पलता सरपंच बनने की ख्वाहिश रखती है। वहीं भूगोल अपने पिता के सामने खुद को साबित करना चाहता है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दुपहिया हंसने हंसाने के साथ कई कई झकझोरने का भी काम करती है। सोनम नायर की निर्देशित इस कॉमेडी ड्रामा सीरीज की कहानी में नवीनता के साथ चुटकुले, संवाद, समकालीन मुद्दे, कलाकारों का शानदार अभिनय दिखाया गया है। इसके साथ ही ये सीरीज जीवन की उम्मीदों, आकांक्षाओं और दुविधाओं को सूक्ष्मता से चित्रण करती है। अच्छी बात यह है कि चिराग गर्ग और अश्विनी द्विवेदी द्वारा लिखित यह शो महिलाओं को सजावटी या मूक दर्शक के रूप में पेश नहीं करता। जब दूल्हे को चुनने की बात आती है तो रोशनी की आवाज़ बुलंद होती है। पुष्पलता जानती है कि एक अच्छे नेता कैसे बने और पुष्प प्रधान दुनिया में कैसे काम करवाएं। पुष्पलता की सांवली बेटी शिक्षिका है, जिसका गांव में सम्मान है। वहीं गांव के साधारण जीवन शैली, रात में बिजली कटौती, छत पर सोना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए गांव के सभी लोगों को एक विशाल नीम के पेड़ के नीचे एक साथ होना होता है। जैसा दृश्य बहुत सहजता हमें ग्रामीण दुनिया में ले जाता है। जो हिंदी फिल्मों सीरीज को दिलचस्प बनाने में इसकी शानदार कास्टिंग की गई है। अपने बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग के लिए विख्यात गजराज राव बनवारी झा के मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। परंपरा और अपनी बेटी की इच्छाओं के बीच फंसे एक पिता का सूक्ष्म चित्रण एक अभिनेता के रूप में उनकी गहराई का बेहतरीन उदाहरण है। रील बनाने के लिए जुनूनी, भूगोल की भूमिकाओं में स्पर्श, श्रीवास्तव इस सीरीज का खास आकर्षण बने। वे हर सीन में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। वे अपनी भूमिका में जचती हैं। पूर्व प्रेमी अमावस की भूमिका में भुवन अरोड़ा का काम उल्लेखनीय है। उनके पात्र में खामियां, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर रोशनी के लिए दूसरे दुपहिया लाने की कोशिश उसके भविष्य को लेकर चिंता का सटीक चित्रण करती है। पंचायत की सदस्य की भूमिका में बिहारी उच्चारण के साथ महत्वाकांक्षी पुष्पलता की भूमिका को रेणुका शाह ने शिद्दत से निभाती है। एएसआई मिथिलेश के रूप में यशपाल शर्मा धड़कपुर के पहले अपराध को सुलझाने के अपने प्रयास में ईमानदार लगते हैं। बाकी सहयोग कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री भी लाजवाब रखती है। दुपहिया की केंद्र में रखकर बनी यह सीरीज मनोरंजन के साथ महिलाओं को कमतर ना समझने का संदेश भी बहुत खूबसूरती से देती है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो भाई इसको मैं 10 में से 8 स्टार तो दूंगा। भाई मस्ट वॉच आपके लिए रहने वाली है और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ ये सीरीज़ अपनी फैमिली के साथ आप इसको जरूर देखें भाई, आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। अगर आपको आया हो पसंद कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।